Good morning, student. Welcome back to online classes. And today I am going to start हिंदी ग्रामर, जो कि आपका हिंदी ग्रामर में स्टार्ट किए हुए थे रस। मैंने रस की एग्जांपल्स भी बताए थे। रस एक्चुअल में रस होता क्या है, रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आनंद होता है, रस किसे कहा जाता है, रस किसे कहते हैं। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। और रस के हमने नेक्स्ट वीडियोस में रस के अंग भी देखे थे। रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव एंड संचारी भाव। और रस के प्रकार देखे थे। रस के कितने 11 प्रकार होते हैं। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण, वीर, रौद्र, भयानक, विभत्स, इस तरीके से हमने 11 रस और सबके स्थायी भाव भी पढ़े थे कि श्रृंगार रस के स्थायी भाव क्या होते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव ऋतु, हास्य रस का हास, करुण रस का शोक, वीर रस का उत्साह, रौद्र रस का क्रोध, भयानक रस का भय, विभत्स रस का घृणा या निंदा कह सकते हैं, एंड अद्भुत रस का विस्मय, आश्चर्य, इस तरीके से। और इसके बाद हमने देखा था कि शांत रस, साम, वात्सल्य रस, वात्सल्य रति एंड भक्ति रस, अनुराग। ओके, तो हम आज देखेंगे श्रृंगार रस। श्रृंगार रस में बेटा पहला होता है आपका श्रृंगार रस। नायक नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन की अवस्था को श्रृंगार रस कहते हैं। मतलब कि इसका यहाँ पे कहने का मतलब था कि नायक नायिका के सौंदर्य, जैसे जो नायक या नायिका मतलब जो भी उस पर्सन में कहने वाला या कहने वाली हो, उसके सौंदर्य तथा या उसके प्रेम संबंधी किसी भी बात को अगर उसे वहाँ पे वर्णन किया गया हो तो उसे हम श्रृंगार रस कहेंगे। जैसे बसो मेरे नैनन में नंदनाल, मोर मुकुट मकरकृत। तो इसमें क्या हो रहा है, इस वाले एग्जाम्पल्स में तो कह सकते हैं, या तो बहुत सी इस तरीके से एग्जाम्पल्स हैं आप कह सकते हो। जैसे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पत सोर। तो इस सारे एग्जाम्पल्स की यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो नायक नायिका है उनके सौंदर्य का वर्णन हो रहा है, तो उसे हम श्रृंगार रस कहते हैं। तो श्रृंगार रस में आपके दो टाइप भेद होते हैं। एक पहला होता है संयोग, दूसरा होता है वियोग। संयोग मतलब कह सकते हैं संयोग श्रृंगार रस जो होता है यह उस स्थान पर होता है जहाँ नायक और नायिका की संयोग अवस्था का वर्णन किया गया हो, जिससे हम कह सकते हैं इसमें मिलन का वर्णन हो, जो किसी से मिल रहा हो, तो उसे संयोग रस कहते हैं। और वियोग रस, और आपका दूसरा वियोग रस। वियोग रस में यह उस स्थान पर होता है जहाँ नायक और नायिका की वियोग अवस्था का वर्णन होता है। मैंने उस दिन भी एग्जाम्पल आपको ये सारी चीज़ें बताई थी, बट हम आज उदाहरण के साथ देखेंगे कि कैसे उदाहरण के साथ दोनों का वर्णन किया गया है। तो संयोग रस का उदाहरण होगा, बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सौ करे भवन हंसे, दैन कहे नटी जाए। मतलब बतरस लालच लाल की, जो यहाँ पे ये बिहारी जी की दोहा है। इसमें जो बिहारी जी वो कह रहे हैं बतरस लालच लाल की, मतलब जो कृष्ण भगवान हैं उनकी लालच तो देखिए वो कैसी लालच कर रहे हैं। मुरली धर लुकाए, अपनी मुरली को वो छिपा लेते हैं। सौह करे भवन हंसे, दैन कहे नटी जाए। जो वहाँ की गोपियाँ होती हैं उनको वो परेशान करते हैं, उनको भवन हंसते हैं मतलब आँखों को चढ़ा चढ़ा कर परेशान करते हैं। कैसे उन्हें परेशान करते हैं, और उसके बाद दैन कहे नटी जाए, और देने के लिए कह के नाटक दिखाने लगते हैं कि अभी हम आपको अपनी मुरली देकर नाटक दिखाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे गोपियों और जो कृष्ण भगवान हैं उनके दोनों के बीच के प्रेम को कैसे किस तरीके से यहाँ पे एग्जाम बताया गया है। या तो एक एग्जाम्पल ये भी कह सकते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पस सोए। मतलब कि इसमें जो मीरा जी वो कह रही हैं मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मतलब कि मेरे तो सिर्फ कृष्ण भगवान हैं, दूसरा और कोई नहीं हो सकता। जाके सिर मोर मुकुट, जिसके सिर पर मोर मुकुट, मतलब कि मुकुट जिसके सिर पर जो मुकुट हो वो मोर का हो, मेरे पति सोए, वही मेरा पति होगा। मतलब कि यहाँ पे जो कृष्ण भगवान और मीरा उन दोनों के मिलन, उन दोनों के संयोग के अवस्था को बताया गया है कि किस तरीके से दोनों के बीच के, तो ये हो गया। और वियोग रस यह उस स्थान पर होता है जहाँ नायक और नायिका की वियोग अवस्था का वर्णन किया गया हो। जैसे कोई बिछड़ रहे हो तो उस जगह पे हम कह सकते हैं, जैसे आपका एग्जाम्पल होगा हे खग मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। मतलब हे खग मृग, जैसे जब आप लोग जानते हैं जब श्री राम जी वो 14 वर्ष के वनवास के लिए गए थे, तो एक दिन क्या होता है
तो सीता वो एक सोने की हिरण देखती है और वो देख के उनके इतनी ज़्यादा लालच आ जाती है कि वो श्री राम से कहते हैं कि मुझे ये हिरण ला के दीजिए। तो वो उस हिरण के पीछे पीछे चले जाते हैं। तो वो एक छल होता है, तो रावण आके क्या करता है, वो सीता को उठा ले जाता है। तो जब वो आते हैं वहाँ से रिटर्न तो देखते हैं कि नहीं है, तब वो वहीं पे कहते हैं, हे खगमृग मधुकर श्रेणी, हे खगमृग मतलब हे पशु पक्षियाँ, मृग मतलब हिरण, क्या हे खगमृग मधुकर श्रेणी, आप लोग इतने प्यारे, आप लोगों की तरह मतलब आप लोगों के साथ रहती थी, आप इतने प्यारे हो, कहीं तुम देखी सीता मृगनयनी, क्या तुमने सीता मृगनयनी को देखा, मतलब जो सीता हैं वो मृगनयनी की समान दिख रही थी, वो क्या आप लोगों ने उन्हें देखा है। मतलब यहाँ पे वियोग कर रहे हैं, वो पूछ रहे हैं, उन्हें तकलीफ हो रही है क्योंकि वो जो यहाँ पे नायक नायिका मतलब श्री राम और जो सीता जी हैं वो दोनों के बीच में वो बिछड़ रहे हैं। तो इन दोनों के बीच के जो यहाँ पे चीज़ें बताई गई हैं वो हो गया आपका वियोग रस, कि मतलब कह सकते हैं सीधे से जो बिछड़ रहे हो या कहीं पे कुछ अवियोग हो, दर्द की बातें हो, तो वो हम वहाँ पे होगा वियोग श्रृंगार रस। अब नेक्स्ट वीडियोज़ में आपका करुण रस और आगे का हम देखेंगे।